Good morning, students. Welcome to Show Bio classes. Today, our topics are phases of lifespan and main events of sexual cycle. First is juvenile phase, second is reproductive phase, and the last is senescent phase. See, juvenile phase में क्या होता है? ये ग्रोथ का फेस होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेगा, उसके बाद से जन्म लेने के बाद से जब तक उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स मैच्योर ना हो जाएं, उस पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज. फाइन. सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज. इस केस में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं. उसमें क्या था, पैदा होने से लेकर कब तक, जब तक रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन नहीं हो जाती, जब तक एग्स की और स्पर्म्स की प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो जाती, तब तक उस फेज को हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज. लेकिन जिस फेज में ये प्रॉपर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन का, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज. देखो एक बात याद रखना, रिप्रोडक्टिव फेज को याद रखो. रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन होते हैं, यानी कि जो गोनैड्स होते हैं, जैसे एग है, स्पर्म है, इनकी मैच्योरेशन होती है. इनकी मैच्योरेशन का जो पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट कि मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो गया, तो इससे पहले वाला जो फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज. बर्थ टू बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन. अब रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन हो चुकी है गोनैड्स की, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट की अच्छे से मैच्योरेशन हो चुकी है, उसके बाद से लेकर डेथ तक का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं सेनेसेंट फेज. फाइन. देखो क्या बताया मैंने, RM यानी कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन सेंटर है. बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन क्या होगा, जुवेनाइल फेज. इसका स्टार्टिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उससे पहला वाला जो फेज़ है, बर्थ से लेके उससे पहले वाला जो फेज़ है उसको हम जुवेनाइल फेज बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे. फाइन. अब रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन हो चुका है तो इसके बाद क्या होगा, इससे लेके यहाँ तक डेथ तक जो फेस होगा उसको सेनेसेंट फेज बोला जाता है. आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा. अब देखो जो रिप्रोडक्टिव फेज है ना, उसमें क्या होता है, जो बैम्बू स्पीशीज होती है ना, वो 50 से 100 साल बाद, 50 भी हो सकता है, 60 भी, जनरली 40 होता है, तो 50 भी हो सकता है, 60 भी, तो यानी 50 से लेके 100 तक, कुछ बुक्स में 40 भी दे रखा है, तो उस इतने सालों बाद एक बार फ्लावर देती है. और कुरुंजी की एक स्पीशीज़ है नीला कुरुंजी, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रॉबिल एंथस कुथियाना. ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है, ठीक है. नेक्स्ट है मेन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल. फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, and the last is post fertilization. In case of pre-fertilization there are two processes, first is gametogenesis and second is gamete transfer. फाइन. देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, जेनेसिस कहीं भी आ गया वर्ड तो इसका मतलब क्या है, उस जो भी उसके आगे वर्ड है उसकी फॉर्मेशन होना, ठीक है. ये क्या है, गैमेट की फॉर्मेशन होना, ठीक है. ये दो तरह का होता है, एक होमोगैमेट होता है और एक हेट्रोगैमेट होता है. होमोगैमेट में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है, और हेट्रो में क्या है, इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है. जैसे एल्गी के केस में क्या होता है, हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो वो एक जैसे नज़र आते हैं. और हेट्रो में क्या है, ये डिफरेंट होते हैं, मेल फीमेल. नेक्स्ट क्या है, गैमेट ट्रांसफ़र. अब गैमेट्स बनेंगे पहले, तभी तो फिर क्या होगा, उनका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है. देखो क्या होता है, ये कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये मदर है, ये फादर है, ठीक है. मदर ने क्या किया, अपना हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम दिया, किसको, गैमेट को.
फीमेल गैमेट को, दैट इज एग को दिया, और इसने किसको दिया, स्पर्म को दिया। ये क्या है, इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब इसमें ये क्या है, दोनों गैमेट्स हैं, ये एग है ये स्पर्म है। तब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी हुआ, सिनगैमी को भी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसने क्या फॉर्म किया उस प्रोसेस से, 2n, एक n यहाँ से आया, एक n यहाँ से आया, तो ये क्या है 2n, डिप्लॉयड जाइगोट। अब जाइगोट के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, न्यू इंडिविजुअल की। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर कि एम्ब्रियो बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे एल्गे में क्या है, एल्गे आर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, एल्गे के अंदर कोई भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म। होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल है इसका फंजाई। इसके केस में क्या है, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये सिंगल फंजाई है, इसी के अंदर मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी। उसमें ये नहीं डिफाइन कर रखा होता है कि ये मेल है फीमेल है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि दोनों गैमेट्स, मेल भी और फीमेल भी, दोनों ही जो गैमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। और हेट्रोथैलिक के अंदर क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। एक में क्या है, एक मेल है एक फीमेल है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोशियस। मोनोशियस में क्या है, जनरली प्लांट्स के केस में होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्या है, डाइशियस। डाइशियस कंडीशन प्लांट्स में क्या है कि ये अलग ऑर्गेनिज्म होगा, मेल और फीमेल अलग होगा, एक ही प्लांट बॉडी पे नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हो गया क्लियर। मैंने क्या बताया है, होमो का मतलब क्या है, जो सेम थैलस को शेयर करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ही थैलस पर दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हैं, अपोजिट गैमेट्स प्रेजेंट हैं। हेट्रोथैलिक के केस में क्या होगा, हेट्रोथैलिक के केस में अलग अलग है, एक ये वाला है, सपोज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। नेक्स्ट क्या है, मोनोशियस के केस में क्या है, मोनोशियस जनरली प्लांट्स के केस में होता है, अगर एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर है, स्टेमिनेट फ्लावर है और पिस्टलेट फ्लावर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक, सिंगल प्लांट बॉडी। और डाइशियस के केस में क्या है, अलग अलग, इनमें भी आगे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जीनोगैमी एलोगैमी ये सब बाद में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो और इसमें एक और एग्जाम्पल भी आ सकता है मोनोशियस में कि एक ही उसमें प्रेजेंट हैं दोनों, जैसे फीमेल भी और मेल भी एक ही फ्लावर में, वो भी मोनोशियस में आएगा, ठीक है। थैंक यू।